मैं प्रवीण अलावत हूं और रोहतक लोकसभा की चुनाव यात्रा हमारी लगातार जारी है। हालांकि लामणी का वक्त है, लेकिन बतौर एक पत्रकार आपको ग्राउंड का अनुभव होना चाहिए कि गांव की कौन कौन सी चौपालें हैं जहां पे हुक्के पे या फिर ताश खेलते हुए ग्रामीण हैं, वो आपको मिलेंगे। तो इसी वक्त अब सिलानी जालिम से हम सिलानी केशो में आ चुके हैं। पिछली बार 1352 वोटों से सिलानी केशो या सिलानी जालिम से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते थे। तो अब की बार जान लेते हैं सिलानी केशो का क्या रुझान है। वो यहाँ पर हम आए हुए हैं और उनसे पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है? संदीप जी। संदीप जी, बताइए सिलानी केशो क्या कैसे देखता है? मैं जालिम का हूँ जी। अच्छा, जालिम के हो, लेकिन हैं हम सिलानी केशो में। तो दीपेंद्र हुड्डा या अरविंद शर्मा, क्या है आपके मन में? दीपेंद्र हुड्डा। कारण? काम करता है जी गाँव में। किस तरह के काम? सभी तरह के सारे काम करवाता है। तो दीपेंद्र हुड्डा का ही रुझान अब की बार रहेगा? हाँ जी। आप बताइए अंकल। हाँ, वोट तो आप भी डालोगे या मतलब? हम तो हुड्डा ही गे रहे हैं, ठीक काम कर रहे है, सारी आना हुआ है। अरविंद शर्मा आज तक नहीं आया है, ठीक बनया पथ है। तो ये तो पूरे रोहतक लोकसभा में ये कह रहे कि अरविंद शर्मा नहीं आते, दीपेंद्र हुड्डा आते हैं। आते हैं। आने जाने का बहुत मतलब राजनीति में ना, ग्रामीणांचल की बात करें तो सुख दुख में आना या जाना, इस बात को लोग बेहद मानते हैं। और ये चीज़ें ग्राउंड पे भी दिखती हैं, क्योंकि जहाँ भी अब जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं हमने गांव में ही नहीं देखा कभी। दादा, दीपेंद्र का चुनाव फिर आ गया। ये बहुत अच्छा भाई आ गया था। अच्छा, ये तो 5-5 साल माओ में ऐसे। हाँ, तो दीपेंद्र की साल आगे है भाई वो कम्मल है। मतलब गारंटी हो मोदी देश है। गारंटी पे गारंटी भी क्यों होगी? देश का तो बाढ़ खलवा गया मोदी ने। और क्या गारंटी होगी इससे फालतू? हम तो फिर मोदी की गए हुआ, उन्होंने सबके मतलब आ गया। मोदी के साथ हो आप? भाई शो था भाई 15 का। अच्छा, मतलब कहूँ सु मोदी की। समझ गया मैं कि गारंटी रोजगार हो गया, ये हो गया। ताने मार रहे हो तो? और ताना मारने का सही वो भाई चोर बुझ ले। ये होता है अनुभव कि भाई मोदी ने भर दिया होगा सारे देश का। हाँ प्रधान जी। इधर एक जो आ गया। अभी ताऊ ने बताया मैं तुम्हारा मोदी का समर्थक है, बोले भाई गारंटी दे दी हैं और रोजगार दे दिया, सारी चीज दे दी, ताने मार रहे थे। आप कैसे देखते हो प्रधान जी? भाई दीपेंद्र बढ़िया छोरा है, बाकी देश के लिए वोट मोदी तो ही देंगे, चाहे किससे नहीं दे टिकट। दीपेंद्र वैसे ठीक है। हाँ वो बढ़िया है भाई, मोदी देश के लिए बढ़िया काम करे हैं। तो मान लो फिर दीपेंद्र को चुनोगे या आप मोदी को? मोदी को चुनाएंगे भाई। लेकिन फिर भी दीपेंद्र हैं ठीक? है ठीक। जब बीजेपी टिकट ले रहा हो ना तो कम से कम 5 लाख वोट जीते दीपेंद्र। ये तो ऊपर नेता बढ़िया कोई नहीं, दीपेंद्र तो बढ़िया है। ये आप वैसे देखो ईमानदारी से बता रहे हो, ये बात हर कोई बताता नहीं, आलोचना करने लग जाता है। भाई हमने ईमानदारी से बताओ, हम उस तरह क्यों बताओ भाई? हमने क्या, उन्हें कोई लालच है, कोई लोभ है? मोदी प्रधानमंत्री बढ़िया है भाई। ये तो इसकी गैल हो रहा है कांग्रेस का, ये दीपेंद्र है, इस करके इस तरह वोट मिल रहे हैं। जब बीजेपी का होता है घनी वोट लीजिए लोग। आपकी मतलब ये इच्छा है कि बीजेपी में आ जाए तो ठीक है ना? फिर तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी हरियाणा में। तो हरियाणा में कांग्रेस से ना रहेगी भाई, उड्डाए तो कांग्रेस है। तो काबिले तारीफ है आपकी ईमानदारी की, क्योंकि अक्सर लोग है ना किसी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते तो उसकी आलोचना बेहद करते। कम से कम आपने इतना बोला कि दीपेंद्र ठीक है। कोई ना भाई, न्यू दीपेंद्र बढ़िया है। आपके गांव में काम किए दीपेंद्र हुड्डा ने? हाँ करे हैं भाई। और अरविंद शर्मा ने? अरविंद शर्मा ना करे, धनखड़ ना करे भाई। धनखड़ साहब ने किया। हाँ गारंट दिए भाई, खूब बढ़िया। धनखड़ साहब ने तो पूरे बादली हल्के कोई काफी बादल हल्का दे बेरा हमारी सलानी के मतलब घने काम करवाए।
वो तो फिर रोड बनाए, यो पुल बनवा दिया, और भाई डांगरा हॉस्पिटल बनवा दिया भाई, खेता तक के रास्ते पक्के करवा दिए। फिर भी क्यों हारे? हार वो न्यू गया भाई, अड़जाट नेता चाहे न्यू आ रहा भाई बस। ठीक जी भाई साहब, अब अंकल ने तो देखो, प्रधान जी ने तो ईमानदारी से बता दिया कि देवेंद्र बढ़िया आदमी है, बेशक से ही मोदी के फैन है। आपका क्या रुझान है? भाई देवेंद्र ठीक से। हाँ, तो प्रधान जी को मना पाओगे आप लोग? प्रधान जी आड़े से प्रधान जी तुम्हारी गल से। क्योंकि एमपी साहब ना लगातार ये लोगों को कह रहे हैं भाई मना भी लो लोगों ने। हाँ, मन जाएंगे मान जाएंगे, मन जाएंगे। लेकिन बदले में फिर धनखड़ साहब की भी एक्सचेंज करवाएंगे। हाँ, बदले में धनखड़ साहब की लेंगे फिर ये वोट। ले भी लेंगे भाई, सारे किसी हैं वोट। अच्छा प्रधान जी, ये हो जाए कि आपकी दीपेंद्र की ये कह दें, फिर ये धनखड़ साहब की वोट ले, फिर क्या दिक्कत है आपको? भाई देख, मैं तो मोदी का तय वोट दूँ, मैं अरविंद शर्मा तय नहीं दे रहा, मोदी को वोट दे रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ जी अंकल। जी दीपेंद्र या अरविंद शर्मा? ना भाई दीपेंद्र कति ठोक की, अरविंद शर्मा के कदे और कह दे मुंह पे क्यों ना दामाना बोर्ड। हाँ, दर्शन नहीं दिया इनकी कदे भी बता। और दीपेंद्र मारा मैं रहने लाग रहा, ऊपर मोदी बढ़िया है और नीचे दीपेंद्र ने देंगे वोट ठोक की ने। पिछली बार 1352 की लीड थी, अब की बार ये बगा और फालतू होंगी। आप भी बताइए। अब तो भाई कट्टर कांग्रेसी है, दादा पोता सारे बाबू मैं दादा है जो कट्टर कांग्रेसी। हाँ दादा तो बार की तो लामणी का टाइम है। हाँ जी, लामणी का टाइम है, चौपालों में पौड़ियों में ताश खेलते हुए मिल जाते हैं। आपके मन में दीपेंद्र? हाँ जी, दीपेंद्र बढ़िया छोरा, काम करनी है। अरविंद शर्मा तो एक दिन भी गांव में ना आया, 5 साल बीत गए और वो फिर भी हारे, और भी 2 महीने में आता रहा। तो ग्रांट अरविंद शर्मा की तरफ से कोई आई गांव में? मेरे ख्याल में तो नहीं आई थी। आया एक उन्हें तो ग्रांट किया, ग्रांट मैं गाँव में आता तो मिलता था, समस्या बताते तो ग्रांट देता, जब आया एक उन्हें तो ग्रांट कितने दे। अरविंद शर्मा ने जय में नहीं आया है, वो बादली का उसका तो नहीं होता भाई, मोदी की तरफ से चाल रहा है, वो तो पार्टी बदल जाए कि तो। हाँ, तो ये बात भी आ रही है कि रोहतक लोकसभा से कोई परमानेंट नेता नहीं है अरविंद शर्मा, और बिल्कुल मतलब आए ही नहीं। ये तो हर जगह पे उनकी इस बात की वो है, और चाहे बेशक मोदी जी को पसंद करते हो, लेकिन फिर भी लोग ये बात कह देते हैं कि दीपेंद्र अच्छे आदमी है, दीपेंद्र बढ़िया आदमी है। तो ये सैलानी केशों में हम इस वक्त बैठे हुए थे, और ये लोगों के रुझान हैं जो आपने अभी देखे। धन्यवाद।